नैनीताल की खूबसूरत वादियों को बाय बाय बोलकर आज हम निकल पड़े हैं एक और खूबसूरत पहाड़ी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा मुक्तेश्वर। और सबसे खास बात, यह जर्नी किसी कार या बाइक से नहीं बल्कि स्कूटी से होने वाली है। डेस्टिनेशन कितना खूबसूरत होगा ये तो वहाँ पहुँचकर पता चलेगा, लेकिन असली मज़ा तो डेस्टिनेशन तक पहुँचने में ही है। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। नैनीताल से बाहर निकलते ही ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह ले लिए शांत पहाड़ी और सड़कें। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच में हमारी स्कूटी। यहाँ रोड पर चलने का फील ही अलग है। हर कुछ किलोमीटर के बाद सीनरी बदल रही थी। कभी डेंस जंगल, कभी खुली पहाड़ें और कभी दूर तक दिखते हुए हिमालय व्यू। वैसे पहाड़ों में एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ आपको कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं होती। बस स्कूटी ले चलो, स्कूटी चलाओ और ठंडी हवा फील करो और रास्ते में मिलने वाली हर व्यू को एंजॉय करो। काफ़ी देर चलने के बाद सोचा पहाड़ों में चाय ना हो तो ट्रिप थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया, गर्मा गर्म चाय के साथ थोड़ा रेस्ट, और फिर दोबारा निकल पड़े मुक्तेश्वर की तरफ। जैसे जैसे हम मुक्तेश्वर के पास पहुंच रहे थे, रोड और ज़्यादा सीनरिक होती जा रही थी। पहाड़ी रोड पर स्कूटी चलाने का अपना ही एक्सपीरियंस है। कभी शार्प टर्न, कभी अपहिल रोड और कभी ऐसा व्यू कि मन करता है कि स्कूटी साइड में लगाओ और बस वहीं खड़े होकर देखते रहो। और फाइनली काफ़ी सारी पहाड़ी रोड और क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए मुक्तेश्वर। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो है इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर। नैनीताल की तरह यहाँ रश नहीं, बस माउंटेन, फ्रेश एयर और सुकून। अब डेस्टिनेशन पर पहुँच ही गए थे तो स्कूटी पार्क की और निकल पड़े मुक्तेश्वर को एक्सप्लोर करने। हर जगह एक अलग व्यू, हर टर्न पर एक नया फ्रेम। वैसे मुक्तेश्वर का महादेव मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि यह मंदिर 350 साल से भी पुराना है। घने जंगलों और भव्य हिमालय की पहाड़ियों से घिरा यह मंदिर अपने शानदार पैनोरामिक व्यू और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्रकृति की खूबसूरत के आनंद लेने के लिए भी आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, स्टे यहीं करते हैं। महादेव यहाँ भी ऊंचाई पे हमें चढ़ा रहे हैं। देखो कितना भयानक ट्रैक है। ये देखो सीढ़ियाँ भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये बंद रास्ता है, यहाँ काम चल रहा है। मैंने और फाइनली थोड़ी वॉकिंग के बाद सामने नज़र आता है मुक्तेश्वर धाम। मंदिर के आसपास का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल था। यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब फील होती है। मंदिर में दर्शन किए, थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड किया और बस इसी सुकून को फील किया। कभी कभी ट्रैवल का मतलब सिर्फ नए प्लेस देखना नहीं होता बल्कि खुद को थोड़ा स्लो डाउन करके भी होता है। मुक्तेश्वर धाम से एक तरफ मंदिर का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर और दूसरी तरफ पहाड़ों का ब्यूटीफुल व्यू, मतलब एक ही जगह पर नेचुरल और स्पिरिचुअल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मुक्तेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद थोड़ी रेस्ट करने का जरूरी था, तो हमने मुक्तेश्वर में एक ही रूम ले लिया। रूम पर पहुंचकर थोड़ा फ्रेश हुए, सामान रखा और कुछ देर रिलैक्स किया। लेकिन पहाड़ों में आए और रूम में हमारे रूम से जो व्यू था वो तो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन हमारे रूम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी मुश्किल भरा था। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ था, तो वो भी एक एक्सपीरियंस था हमारा। एक एडवेंचर फील हो रहा था हमें कि हाँ भाई हम कहीं जा रहे हैं। एक अपना ही पहाड़ों पर ट्रैक करना, ऐसे जंगलों के बीच में रूम लेना काफ़ी अच्छा है। चोली की जाली यहाँ से थोड़ी सी आगे, इस साइड चोली की जाली है, इस साइड हमारा मेन रोड भालूगढ़ की तरफ, तो हम भालूगढ़ आ गए। यह है भालूगढ़ वाटरफॉल का एंट्री। पार्किंग आपको बाहर ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइड में करके। बाहर का कुछ इस तरह लुक एंड फील है। ये एंट्रेंस है, आपको 60 रुपये पे करना पड़ेगा यहाँ से एंट्री के लिए।
यहाँ पे आपका आईडी। यहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर के आसपास। फाइनली हम पहुंच गए भालूगढ़ वाटरफॉल के पास। स्कूटी पार्क की और अब शुरू होना था वाटरफॉल का एक्चुअल ट्रैक। यहाँ आपको एडवेंचर एक्टिविटी भी करने को मिलेगा। जिप लाइनिंग यहाँ का प्राइस देख लो आप, 400 रुपये है। काफ़ी सारी एक्टिविटी है, तो इस तरह का आपका प्राइस रहने वाला है। एडवेंचर पॉइंट बना हुआ है अंदर। ये जिप लाइनिंग की वायरिंग जा रही है। वहीं बैठ के मैगी खाएंगे और देख पेंटिंग क्या बना रखी है। पानी है थोड़ी बहुत जो ही बहती रहती है, नॉर्मल पानी है, भरा हुआ नहीं है पूरा। ये देखो व्यू तो काफ़ी अच्छा है यार। दी हेवन कैफ़े है, नीचे लोगों ने कैफ़े बना रखा है अपना अपना, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। काफ़ी अच्छा जगह है, बस पानी का मैं थोड़ा निराशा हुआ। वो तो अभी आपको पता ही है, अप्रैल के बाद ही पानी आएगा इसमें। यहाँ पे रास्ता जाने का देख लो, ब्रिज बना हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। बाकी ऊपर चलने के जाने के लिए है रास्ता, उधर जाते हैं। क्या ही जगह है यार। यार फ़ोटो शूट के लिए आपके लिए इतनी बेस्ट प्लेस है। इतनी जगह मिल जाएगी, आप फ़ोटो लेते लेते हाँ थक जाओगे। इतने सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे फ़ोटो लिख के लिए, कि इंस्टाग्राम के लिए, आपके डीपी के लिए बेस्ट प्लेस है यार। आना ज़रूर। नेचुरली पानी आ रहा है क्या? ये बाहर भी था भाई साहब, देख लो क्या नज़ारे हैं। काफ़ी चलना पड़ रहा है। पानी देखो यहाँ तो थोड़ा गहरा है। बताओ, कैंप के अंदर कैफ़े बना रखा है, कैंप बना रखा है। और ऑनेस्टली जब आपको डेस्टिनेशन दिख नहीं रहा होता लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है ना, तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है। और फाइनली इतना ट्रैक करने के बाद जो व्यू सामने आया, भाई क्या ही सीन था। भालूगढ़ वाटरफॉल की नेचुरल ब्यूटी कैमरे में जितनी अच्छी लग रही है, रियल में उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लिया हमारा थोड़ी देर यहीं बैठकर हमने वाटरफॉल का एंजॉय किया और नेचर को फील किया, और बस कुछ वक्त के लिए दुनिया की सारी टेंशन साइड में रख दी। लेकिन हमारी मुक्तेश्वर ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आज की सुबह जितनी खूबसूरत थी, यह दिन शाम होते होते एक ऐसे मोमेंट पर ख़त्म होने वाला था जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। शाम की ठंडी हवा, हाथ में गर्मा गर्म चाय और सामने पहाड़ों का ये खूबसूरत नज़ारा, इससे बेहतर इवनिंग और क्या ही हो सकता है। अगली सुबह मुक्तेश्वर में आग खुली और बाहर का टेम्परेचर था लगभग -2 डिग्री सेल्सियस। ठंड इतनी थी कि रूम से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही विंडो से बाहर दिखा तो नींद भी एकदम गायब हो गई। सामने एकदम क्लियर हिमालय व्यू, दूर तक फैली हुई स्नो कैप्ड माउंटेन, सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच ये पीसफुल एटमॉस्फेयर। सच बोलूं तो सुबह सुबह इतनी ब्यूटीफुल व्यू देखने किसी लग्जरी होटल से कम नहीं लग रहा था। टेम्परेचर चाहे माइनस में था, लेकिन ये व्यू देखकर रूम से बाहर निकलने का मन बार बार कर रहा था। कुछ मोमेंट होते हैं जहां आप कैमरा भी साइड में रख देना चाहते हो और बस सामने का व्यू देखते रहना चाहते हो। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये टाइम लैप्स जो मैंने लगाया है। मैं भी इस व्यू का एंजॉयमेंट कर रहा था, आप भी थोड़ा इसका एंजॉय करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये टाइम लैप्स कैसा लगा।
सुबह की खूबसूरत हिमालय व्यू और एक पीसफुल मॉर्निंग एंजॉय करने के बाद अब टाइम था ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट करके हमने थोड़ा सा फ्यूल अप किया और फिर एक बार निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन के लिए। आज की नेक्स्ट स्टॉप था हमारा चोली की जाली, और यहाँ भी सिर्फ स्कूटी से पहुँचना जाना नहीं था, आगे का रास्ता था एक और ट्रैक। तो चलिए एक बार फिर पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग शुरू करते हैं और देखते हैं चोली की जाली का सफ़र हमें कहाँ लेकर जाती है। चोली की जाली का ट्रैक शुरू हो चुका था। रास्ता ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन पहाड़ों के बीच से वॉक करते हुए कुछ स्टेप पर एक नया व्यू मिल रहा था। कभी डेंस ट्री, कभी माउंटेन्स के बीच से आती ठंडी हवा, और कभी ऐसे व्यू बस रुकने का मन करे। वैसे एक चीज़ नोटिस की, पहाड़ों में डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक्साइटमेंट जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा नज़ारा कभी कभी उससे रास्ते में आता है। और इसी खूबसूरत ट्रेल को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे चोली की जाली की तरफ बढ़ रहे थे। और फाइनली ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए चोली की जाली। यहाँ आकर जो सबसे पहली चीज़ नोटिस होती है वो है सामने का एंडलेस माउंटेन व्यू। नीचे गहरी वैली, सामने दूर तक फैले माउंटेन्स और ऊपर खुला आसमान। यहाँ खड़े होकर एक सेकंड के लिए बस यही लगता है कि नेचर से सच में कमाल का व्यू क्रिएट किया है। गाइस, ये है हमारा चोली की जाली, मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन इन द मुक्तेश्वर। काफ़ी सारी चट्टानी सेम तरीके का यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ चाहो वहाँ मन चाहो वहाँ फ़ोटो ले सकते हो। सभी जगह से व्यूज़ बहुत बेहतरीन आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। आपके इंस्टाग्राम के लिए, डीपी के लिए बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो आ सकते हैं यहाँ पे। और खाने पीने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगी है, छोटी मोटी मोमोज़ की, मैगी की, जूस की। तो आप यहाँ बैठे बैठे एंजॉय भी कर सकते हो, मैगी ड्रिंक्स वगैरह। तो यार काफ़ी खूबसूरत, बहुत बेहतरीन जगह है। विज़िट ज़रूर करना लाइफ में एक बार, तो यहाँ आना बनता ही है। आपको दिख ही रहा होगा यार, आपको जो व्यू दिख रहा है वो फ़ोन या कैमरे में नहीं कैप्चर हो सकता जिस तरह का व्यू। थोड़ी देर यहीं बैठने का व्यू एंजॉय किया और फ़ोटो वीडियो बनाई, और बस इस मोमेंट को फील किया। क्योंकि ट्रैवल में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस खड़े रहो और सामने का व्यू देखते रहो। लेकिन मुक्तेश्वर में हमारा एडवेंचर अभी पूरा नहीं हुआ था। चोली की जाली को एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम था वापस नीचे। गैस, यकीन मानिए, माँ पार्वती एक ऐसा डेस्टिनेशन मोमोज फूड स्टॉल था जहाँ आज तक मैंने ऐसा मोमोज नहीं खाया। चाहे मैं मनाली गया हूँ, मसूरी गया हूँ, लेकिन ऐसा मोमोज मुक्तेश्वर का ये जो वेज मोमोज था, पनीर चिकन सबको फेल कर रखा था। भाई क्या ही मोमोज था। अब टाइम आ गया था मुक्तेश्वर को टाटा बाय बाय बोलने का। मुक्तेश्वर की ये जर्नी हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल रही। लेकिन सच कहूँ, हम यहाँ सिर्फ मुक्तेश्वर घूमने नहीं आए थे। हमारी जर्नी का असली डेस्टिनेशन था बाबा नीम करोली धाम। लेकिन बाबा नीम करोली धाम का पूरा एक्सपीरियंस और वहाँ का सफ़र वो आपको देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि हमारा अगला सफ़र कैसा रहा, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।